महान गाथा की शुरुआत राजा शांतनु से होती है। हस्तिनापुर के धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा शांतनु अपने राज्य में सुख शांति और समृद्धि का संचार कर रहे थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर और दिव्य स्त्री पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा देवी थी। गंगा के अप्रतिम सौंदर्य से मोहित होकर राजा शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वह उनसे विवाह करेंगी, परंतु राजा को उनके किसी भी कार्य पर कभी कोई प्रश्न नहीं करना होगा। प्रेम में अंधे राजा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के उपरांत गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन राजा शांतनु के देखते ही देखते उन्होंने नवजात शिशु को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय दुख से भर गया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह क्रूर क्रम 7 पुत्रों तक चलता रहा। अंततः जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछा। तब गंगा ने बताया कि उनके पुत्र 8 वसु थे, जो एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। गंगा उन्हें नदी में प्रवाहित कर शाप से मुक्त कर रही थी। राजा की प्रतिज्ञा भंग होने पर गंगा उन्हें छोड़कर चली गई, परंतु उन्होंने अपने 8वें पुत्र देवव्रत को राजा को सौंप दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए और महाभारत की कथा में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस तरह की शुरुआत कहानी को सीधे राजा शांतनु से जोड़ते हुए महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार करती है। आने वाला